जो हम खुद जिस देश को चला रहे हैं, जिसका संचालन हम खुद कर रहे हैं, अगर उस देश में भी अगर हमको न्याय ना मिले तो उससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। सांसद में क्यों डिस्कशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं सही कानून के बारे में विचार किया जा रहा है? एक छोटे से क्लर्क की नौकरी के लिए भी ग्रेजुएशन की जरूरत है, सांसद बनने में कोई आपको जरूरत नहीं पढ़ाई लिखाई की। आज के दिन में करीब 43% सांसद हमारे पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई सीरियस केस चल रहा है। Ladies and gentlemen, now I would like to request Mr. Vikas Singh, the Senior Advocate, Supreme Court and Bar Association President of Supreme Court of India. Sir, it's a great honor to have you in this evening. Please address them. जस्टिस फॉर ऑल का जो आपका मुद्दा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हर आदमी को कहीं ना कहीं जस्टिस किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी न किसी फोरम पे लेना पड़ता है। और जब जस्टिस नहीं मिलता है या जस्टिस मिलने में देर होती है या जस्टिस इनजस्टिस होता है तो बहुत कष्ट होता है। उस समय ये लगता है कि पता नहीं ये आज़ादी का सही हमको फल मिला कि नहीं मिला, आज़ाद हो के हम बेटर हैं या बिना आज़ादी के हम बेटर थे। क्योंकि अगर अपने देश में जो हम खुद जिस देश को चला रहे हैं, जिसका संचालन हम खुद कर रहे हैं, अगर उस देश में भी अगर हमको न्याय ना मिले तो उससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। जस्टिस फॉर ऑल के लिए दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो जैसे अश्विनी जी ने बताया, कानून में तब्दीली। कानून जो बने हैं हमारे यहाँ, ज़्यादातर कानून अंग्रेज़ों के हैं, उसमें हम लोगों ने तब्दीली तक नहीं की है सही तरीके से। हमने उसको अपना भारतीय नहीं बनाया है। जो हमारा कानून भारतीय होना चाहिए, भारत का कानून होना चाहिए, उसका भारतीय कानून हमने नहीं बनाया। बहुत से संशोधन की ज़रूरत है, बहुत से नए कानून की ज़रूरत है। लेकिन जिस बात पे अश्विनी जी चूक गए वो ये चूक गए कि कानून क्यों नहीं बनाने पे चर्चा सही हो रही है। मुद्दा क्या है? सांसद में क्यों डिस्कशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं सही कानून के बारे में विचार किया जा रहा है? उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसका एक अगर आप उसका हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री कुछ हमारे आज़ादी से जुड़ा हुआ है। जब हमको आज़ादी मिली तो अंबेडकर जी ने जब हमारा संविधान बनाया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हेड होकर के, तो उन्होंने एक दुख प्रकट किया उसी समय कि मेरे को इस बात का दुख है कि मैंने लेजिस्लेटर्स के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं डाला कि उनको कुछ उसमें उनकी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्योंकि उस समय ये सोचना था, खास करके फ्रीडम मूवमेंट के तुरंत बाद, कि अगर हम ये डाल देते कि पढ़े लिखे लोग हों तो शायद फ्रीडम मूवमेंट में लोग लड़ाई करते करते जो पढ़ाई से छूट गए वो रह जाते। अगर हम ये डाल देते कि क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर हो, वो नहीं लड़ सकते, वो सांसद में नहीं आ सकते, तो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून में जो फ्रीडम फाइटर्स पे जो केसेस लादे गए थे वो सारे लोग निकल जाते। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक सोच उस समय रहा कि हम जो भी पार्लियामेंट में या असेंबली में जो इलेक्शन लड़ेगा उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया। अब आज 75 साल में ये हमको देखना है कि क्वालिफिकेशन नहीं रखने का क्या नतीजा हुआ। एक छोटे से क्लर्क की नौकरी के लिए भी ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, सांसद बनने में कोई आपको ज़रूरत नहीं पढ़ाई लिखाई की। अगर आपको छोटे से कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस हो तो आप सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन सांसद के खिलाफ बहुत से गंभीर केस चल रहा हो, मर्डर का, रेप का, किडनैपिंग का, डेकॉइटी का, वो इलेक्शन लड़ सकता है। मजे की बात तो ये है कि अगर उसको कन्विक्शन हो भी जाता है
बहुत ही गंभीर मामले में, जहां पर कि उसके ऊपर उसने सरकार के पैसे का गबन किया हो, तो भी 6 साल बाद फिर से वो आ सकता है सांसद में। जबकि एक सरकारी आदमी एक बार उसको कोई क्रिमिनल केस में पड़ भी जाए अगर, कन्विक्शन तो दूर की बात है, नौकरी जाती है, उसको दोबारा नौकरी नहीं मिल सकती किसी तरह से। तो कहीं ना कहीं हमको आज के दिन में ये समय आ गया है कि हम एक कानून ऐसा बनाएं, सबसे पहले कि कानून बनाने वाले सही पहुंचे, कानून ऐसा बनाएं जिसमें कि कुछ साक्षरता जरूरी हो, लेजिस्लेटर की, सांसद की, क्रिमिनल केस जिन पे हो वो ना लड़ सके। आज के दिन में करीब 43% सांसद हमारे पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई सीरियस केस चल रहा है। अब ऐसे ऐसे सांसद आएंगे तो क्या डिस्कशन करेंगे, क्या उनको कानून के बारे में ज्ञान है, क्या वो कानून ऐसा बनाएंगे जो और आगे से कुछ भ्रष्टाचार कम हो। उनका तो ये इंटरेस्ट होगा कि जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़े, उसी भ्रष्टाचार में उनका भी लेन देन होता रहेगा। तो इसलिए जो सबसे जो अहम मुद्दा है वो आज के दिन में ये है कि हम लोग ये देखें कि सांसद में हमारे सही लोग जाएं, कानून बनाने पे सही चर्चा हो और देश की उन्नति का हम लोग आधार रख सकें। बाकी छोटी मोटी और बातें हैं, ये तो बहुत मूल बात है। बाकी छोटी मोटी बातें हैं जो जजेस बन रहे हैं। जैन साहब ने भी कहा कि जो वकील दलाल करते थे वही बाद में जज बन जाते हैं, उनका कैरेक्टर कैसे बदलेगा। कुछ हद तक बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अच्छा वकील कर रहा है, जो अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, वो जज बनना नहीं चाहता। जो अच्छों में थोड़ा अच्छा कम कर रहा है वो बनना भी चाहता है, तो कोई उसको बनाना नहीं चाहता। जो हायर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट है वो सारा कैप्चर्ड है कॉलेजियम के तीनों लोगों के बीच में, वो आपस में बंदर बांट कर रहे हैं, आपस में बांट ले रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जो न्याय प्रणाली है उसमें जो जस्टिस डिलीवरी है उसमें कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा ठेस पहुंच रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं कमी आ रही है। अगर जज सही नहीं होगा, अगर जज का इंटेग्रिटी और इंटेलेक्ट में अगर कमी होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा आम आदमी को जस्टिस नहीं मिल सकता इस देश में। इसलिए अगर हम जो 2 मूल मुद्दे हैं अगर उस पर भी आज के दिन में कंसंट्रेट कर ले इस 75वें साल में, कि सांसद जो कानून बनाता है उसको हम देख सके कि सही सांसद आए हमारे पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए, और जो जज जो जस्टिस देता है उसको भी इंश्योर कर सके कि वो सही जज वहाँ बैठ सके उस कुर्सी पे। तो हमको लगता है कि ये जो हमारा जो आगे का जो 25 साल होगा, जो हमको 100 साल तक लेके जाएगा, हमारा देश एक बहुत ही ऊंचाई पे रहेगा और देश को कोई नहीं रोक पाएगा इस विश्व में सबसे बड़ा देश बनने में। धन्यवाद।